आज एक सोशल स्किल ट्रेनिंग नाम की एक ट्रेनिंग है। उस ट्रेनिंग के कुछ विषय मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। सोशल स्किल ट्रेनिंग क्या है? यह सामाजिक दक्षता बढ़ाने की एक ट्रेनिंग है। हम में से बहुतों को सोशल फोबिया होता है। सोशल फोबिया का मतलब क्या है? हम बड़े किसी कार्यक्रम में जाने से डरते हैं। वहां क्या पहनकर जाए, कैसे खाए, लोग मेरी तरफ कैसे देखेंगे, ऐसी बातें दिमाग में लगातार घूमती रहती है। अनजान लोगों से बात करने में असहज महसूस करते हैं। बड़े क्लासरूम में खड़े होकर क्लास लेने जाए तो बेचैनी और टेंशन होती है। कोई प्रेजेंटेशन देने जाए तो हाथ पैर कांपते हैं, बात अटक जाती है। लोगों के सामने बोलने जाए तो ठीक से बोल नहीं पाते, बुखार जैसा महसूस होता है। इन सबको हम सोशल फोबिया कहते हैं। सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर पर मेरा पहले भी वीडियो है। इस सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर में असल में सोशल स्किल ट्रेनिंग की जरूरत होती है। सोशल स्किल ट्रेनिंग और दवा दोनों की जरूरत होती है। सोशल स्किल ट्रेनिंग के कुछ पहलू मैं बताना चाहता हूँ। पहला पहलू है असर्टिव होना। असर्टिव का मतलब क्या है? असर्टिव का मतलब है कि आपके मन में जो बातें हैं, जो भावनाएं हैं, जो एहसास है या आपकी जो जरूरतें हैं, ये जरूरतें, भावनाएं, एहसास, बातें, आप उन्हें उस व्यक्ति को जिसे आप व्यक्त करना चाहते हैं व्यक्त नहीं कर पा रही हैं। यह जो असफलता है, यही आपकी समस्या है। आपको इसे व्यक्त करना सीखना होगा या आपको इसे व्यक्त करना ही होगा। यही असर्टिव होना है। एक और कम्युनिकेशन होता है, पैसिव कम्युनिकेशन। जैसे कोई आपसे कुछ कह रहा है या आपको लग रहा है कि अगर यह काम कर दिया जाता तो अच्छा होता, या अगर वह व्यक्ति यह काम कर देता, लेकिन आप सीधे उसे न कहकर किसी और तरीके से कहने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कर देता, या अगर कोई मुझे इस तरह मदद कर देता। इस तरह से आप पैसिव कम्युनिकेशन करते हैं। ऐसा करने से क्या होता है? मन की बात व्यक्त नहीं हो रही है, लेकिन मन में बेचैनी बढ़ती जा रही है। इसके सबूत भी हैं, क्योंकि मैं ठीक से कह नहीं पा रहा हूँ, काम भी पूरा नहीं करवा पा रहा हूँ, और शायद वह भी समझ नहीं पा रहा है। इसलिए हम कहते हैं कि कम्युनिकेशन एक्टिव और ओपन होना चाहिए, बिना किसी को चोट पहुंचाए, बिना किसी को आहत किए। आपको अपनी बात खूबसूरती से व्यक्त करनी चाहिए। यह आपके बॉस, पत्नी, परिवार के किसी भी सदस्य या दोस्त के साथ हो सकता है। जैसे दोस्त कह रहे हैं कि उस जगह घूमने चलो, लेकिन आपको लगता है कि वहां नहीं जाना चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि दोस्तों की राय मान लेने में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, यही संतुष्टि है, तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर आपके मन में जाने का मन नहीं है, फिर भी आप जा रही हैं, तो इससे परेशानी बढ़ सकती है। आप अपनी राय अच्छे से दें। जब आप अपनी राय देंगे, हो सकता है वही सबसे स्वीकार्य हो जाए। आप कैसे अपनी बात रखते हैं, यही असली बात है। अगर आप अपनी बात रख नहीं पा रही हैं, तो यह आपकी असफलता है। यह आदान प्रदान की प्रैक्टिस। जब आप इन चीजों की प्रैक्टिस करते रहेंगे, तो एक समय आएगा जब आप खुद को अच्छे से बता पाएंगे। अपनी बात, राय, ओपिनियन, सब कुछ आप व्यक्त कर पाएंगे। यहाँ एक बात है कि आपको मैं शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मैं ऐसा सोच रहा हूँ, मैं कहना चाहता हूँ, या मैं कहना चाहता हूँ कि बात ऐसी नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा होता तो बेहतर होता। कुछ कुछ व्यवहार ऐसे होते हैं जो आपको एक तरह का ठप्पा लगा देंगे। जैसे वो बहुत गुस्सैल है, वो अभद्र भाषा में बात करता है, वो अपनी बात ठीक से नहीं रख पाता। ऐसे कुछ व्यवहार हैं जिन्हें हमें छोड़ने की सलाह दी जाती है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको ऐसी कोई बात कह देता है जिससे आपको बहुत गुस्सा आ जाता है, या आप किसी भी तरह से उसे स्वीकार नहीं कर पाते। उस समय अगर आप उससे कहें, आपने ऐसा कैसे सोच लिया, आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा कैसे कर दिया। अगर आप इस तरह से बोलते हैं, तो दोष आपके ऊपर आ जाएगा कि देखो, ये तो ऐसे ही गुस्सा हो गया, इसने ऐसे ही बोल दिया, ये कैसा इंसान है। लेकिन अगर आप इस तरह से कहें, जैसे आपने सोचा, मुझे लगता है अगर इसे ऐसे किया जाता तो क्या यह बेहतर नहीं होता? देखिए, अगर आप ऐसे बोलते हैं तो वह आपकी बात सुनेंगे, आप पर ठप्पा नहीं लगाएंगे कि आप बदमिजाज हैं, या आप अपनी बात ऐसे रखते हैं, या आपका व्यक्तित्व ऐसा है। वह ऐसा नहीं कहेंगे। ठीक है, तो कम्युनिकेशन का मुद्दा है असर्टिव होना। आपको अपनी बात सही तरीके से रखना होगा। यही पहली बात है सोशल स्किल ट्रेनिंग की। यह बात है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या चीज है? यानी जो आप मुंह से बोलते हैं, उसके अलावा भी शरीर की कुछ भाषा होती है। शरीर की भाषा बहुत महत्वपूर्ण होती है। जैसे जब आप किसी से मिलते हैं तो हल्की मुस्कान के साथ मिलिए। आप मिल तो रहे हैं, लेकिन अगर आप चेहरा सख्त करके नर्वस होकर मिलेंगे,
वह अच्छा नहीं लगता, थोड़ा मुस्कुराइए, लेकिन मुस्कान बनावटी नहीं होनी चाहिए। यह आप अभ्यास करते करते देखेंगे। एक समय आएगा जब आप स्वाभाविक रूप से मुस्कुरा पाएंगे। जब आप किसी से मिलते हैं, मिलने के बाद अगर आप कुछ देर चुपचाप बैठे रहते हैं तो वह सही नहीं है। खुद को छुपाने की कोशिश मत कीजिए। मिलने के बाद अगर आप बैठकर मोबाइल चला रहे हैं, मिलने के बाद अगर आप अखबार लेकर बैठ गए या बिल्कुल बातचीत ही नहीं कर रहे हैं, तो यह तो ठीक नहीं है। ये चीजें नहीं करनी चाहिए। खुद को छुपाने की कोशिश न करें, बल्कि खुद को थोड़ा सामने लाने की कोशिश करें। इसके लिए आप शुरुआत में कुछ बातचीत से शुरू कर सकते हैं, जैसे कि आपका घर कहाँ है? अच्छा, आप इतनी दूर से आए हैं? या फिर आप कहाँ काम करते हैं? ओ अच्छा, तो आप इतनी दूर से ऑफिस कैसे करते हैं? घर से ऑफिस कैसे जाते हैं? ऐसी बातें की जा सकती हैं। आप मौसम के बारे में भी बात कर सकते हैं, जैसे आज बहुत गर्मी है या आज बारिश आ सकती है ना? फिर आप अपने बारे में भी बता सकते हैं। अगर आप सिर्फ दूसरों की बातें सुनते रहेंगे, तो बीच बीच में अपने बारे में भी बोले। अपने बारे में बताना और दूसरों की बातें सुनना, दोनों में संतुलन रखना चाहिए। जब कोई कुछ कहे तो आपको अच्छा श्रोता बनना है। उसकी बातों के बीच में रोककर अपनी बात थोपने की कोशिश न करें। जैसे डॉक्टर ने कहा है, अपने बारे में भी बताएं, लेकिन जब वह कह रहा हो तो ध्यान से सुने। सुनते समय सिर हिलाएं, छोटे सवाल भी पूछ सकते हैं। अगर कुछ समझ में ना आए तो पूछ सकते हैं, अच्छा ये जगह ऐसी है, ये कैसा है, वो क्या चीज है? इस तरह पूछें तो क्या होगा, वो आपके प्रति रुचि महसूस करेंगे कि आप उनकी बात ध्यान से सुन रहे हैं। अगर आप सवाल पूछते हैं, बहुत लोग सवाल पूछने में डरते हैं, चाहे क्लास में या कहीं। अगर आप सवाल पूछेंगे तो देखेंगे कि आपके मन का दबाव कम हो गया है, बात भी बढ़ेगी और वो भी आपके प्रति रुचि दिखाएंगे कि हाँ, ये मेरी बात सुन रहा है, समझने की कोशिश कर रहा है। फिर उसने मुझसे पूछा भी है। जब हम टेंशन में होते हैं, जैसे परीक्षा में, तो हम इसी तरह बैठते हैं, परीक्षा के टीचर या बोर्ड के सामने। मित्र, ऑटोमेटिक टेंशन में इंसान इस तरह से बैठ जाता है। या जिन लोगों को सोशल फोबिया है, वे और भी ज्यादा मात्रा में इस तरह से बैठते हैं। आपके टीचर या आपके परीक्षक ऐसा नहीं चाहते कि आप इस तरह बैठें। आपके टीचर चाहते हैं कि आप एक आत्मविश्वासी इंसान बने। जब आप कुर्सी पर बैठें तो गर्दन, पीठ और सिर सीधा रखकर बैठें। यही पहली बात है। जब आप कुर्सी पर बैठें और दूसरों से बात करें, तो आंखों में आंखें डालकर बात करना सीखें। लेकिन आंखों में आंखें डालकर बात करना भी इस तरह से हो कि वह सामने वाले को असहज न कर दे। इसे हम नॉन थ्रेटनिंग आई कांटेक्ट कहते हैं। नॉन थ्रेटनिंग, इस तरह से आंखों में आंखें न डाले कि सामने वाला असहज महसूस करे। अलग अलग रिसर्च में कहा गया है कि बातचीत के दौरान लगभग 60% समय आई टू आई कांटेक्ट रखना चाहिए। तब कहा जाता है कि यह ज्यादा प्रभावी होता है। जब आप बात करें तो आमने सामने बैठने की कोशिश करें। आपके हाथ पैर सब कुछ अगर इस तरह की मुद्रा में है कि जैसे आप इस माहौल से उठकर भाग जाना चाहते हैं, पैर दूसरी दिशा में है, हाथ इधर उधर फैले हुए हैं, इस तरह से बात कर रही हैं, यह भी एक तरह की भाषा है। ऐसा देखकर सामने वाला भी असहज महसूस करता है कि आप उसके साथ सहज नहीं हैं या बात करना नहीं चाहते, या आपको बहुत कम आत्मविश्वासी समझा जाता है। इस तरह से सिकुड़कर बैठकर बात कर रही हैं आप। लेकिन अगर आप अपने पैर, अपने हाथ, अपने शरीर को सीधा रखती हैं, बात करती हैं, तो देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास बढ़ गया है। आपको भी अच्छा लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कुछ आदतें आपको छोड़नी होंगी। जैसे बात करते समय या जब आप कुछ मांग रहे हो, अपनी कोई डिमांड रख रही हो या मन की बात कह रही हो, उस समय आप बार बार सिर खुजा रही हैं या नाक छू रही हैं। ये आदतें आपके आत्मविश्वास को पूरी तरह से खत्म कर देती हैं। ये आदतें आपको आपके आसपास के लोगों के सामने एक बहुत ही कमजोर इंसान के रूप में पेश करती हैं। ये काम नहीं करने चाहिए। आप सीधे साफ तरीके से सुंदर ढंग से अपनी जरूरतें बताएं। अगर आप वो अपनी जरूरत ठीक से नहीं रख पा रही हैं, अपने अधीनस्थ, अपने सहयोगी या किसी के भी सामने, तो इसका मतलब है कि आत्मविश्वास की कमी है। तब सामने वाला समझ जाता है कि शायद मांग जायज नहीं है या आप चीज को उतना महत्वपूर्ण नहीं समझा पा रही हैं। वहां पर अपनी बात को सही तरीके से समझाने के लिए आपको अपनी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन यानी बॉडी लैंग्वेज को सही करना होगा और तारीफ लेना भी सीखना होगा। अगर कोई आप ये तारीफ करे और आप शर्म से लाल हो जाएं, तो इससे भी पता चलता है कि आपका आत्मविश्वास कम है।
जब कोई तारीफ करे तो हल्की मुस्कान के साथ धन्यवाद कहें और तारीफ को स्वीकार करें और दूसरों की तारीफ करना भी सीखें। जिन लोगों में बुरी आदतें हैं उनके कोशिश करें कि दूसरों की अच्छी आदतें अपनाएं और उनकी बुरी आदतों से बचें। दूसरों की तारीफ करें जैसे आप अपनी तारीफ करते हैं। अगर कोई आपकी तारीफ करे तो उसे खूबसूरती से मुस्कुराकर और विनम्रता के साथ स्वीकार करना सीखें। तो ये जो तरीके मैंने बताए ये सब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के हैं, यानी सिर्फ बोलकर ही नहीं बल्कि आप अपनी बाकी शारीरिक भाषा से भी सामाजिक दक्षता बढ़ा सकते हैं। एक्टिव लिसनिंग जरूरी है, ध्यान से और मन लगाकर दूसरों की बात सुनना, यही आपकी सामाजिक दक्षता का बड़ा हिस्सा है। कई लोगों के साथ होता है कि जब फोन कॉल आता है तो घबरा जाते हैं, अरे बॉस का फोन आ गया, अब क्या बोलूं, फोन उठाऊं या नहीं, क्या कहूं। जैसे ही फोन उठाते हैं तोतलाना शुरू हो जाता है, बातें ठीक से कह नहीं पाते और देखा जाता है कि दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और पसीना भी आने लगता है। जब ऐसे फोन आते हैं, ये फोन आमतौर पर आपके बहुत सीनियर अधिकारी या आपके सीधे बॉस का होता है जो आपको फोन करते हैं। हर बार आपके साथ यही समस्या होती है कि कौन फोन करेगा, क्या क्या सवाल पूछ सकता है और आपको उसके प्रति अपना रवैया कैसा रखना चाहिए, कैसे आपको उन्हें सम्मान देना है। ये सब बातें पहले से सोच कर रखें। इसे हम रीअप्रेजल कहते हैं, यानी पहले से ही चीजों के बारे में जानकारी रखना। वे क्या कहेंगे, किस टॉपिक पर चर्चा होगी, मैं क्या कहूंगा। अगर आप ये सब पहले से तय कर ले तो इससे जुड़ा आधा तनाव कम हो जाएगा। और एक और महत्वपूर्ण बात है रोल प्ले करना। रोल प्ले क्या चीज है? रोल प्ले यह है कि जिससे आप सबसे ज्यादा डरते हैं। जैसे परीक्षा को लेकर टेंशन है तो आप अपने पार्टनर या कुछ दोस्तों के साथ जो आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं या नौकरी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ रोल प्ले करें। किसी को शिक्षक बना दे, आप छात्र बन जाएं। किसी को परीक्षक बना दे, आप परीक्षार्थी बन जाएं। परीक्षा देने आए नौकरी के इच्छुक लोग आपसे सवाल पूछेंगे, आप जवाब देंगे। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस, रिहर्सल, रोल प्ले करेंगे उतना ही डर दूर होता है। जिससे आपको सबसे ज्यादा डर लगता है वैसा ही कोई बार बार फोन करेगा, कोई रोल प्ले करके आपसे वही सवाल पूछेगा, आप जवाब देंगे। फिर एक समय आएगा जब ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा। तब आप देखेंगे कि आपकी सामाजिक डर भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। डर को दूर करने में मदद कर रहा है। और सबसे आखिरी बात यह है कि जिन कामों या जिन परिस्थितियों में आपको सबसे ज्यादा डर लगता है, खुद को बार बार उन्हीं परिस्थितियों में डालें। खुद को बार बार उस स्थिति में डालकर धीरे धीरे आप सीखेंगे। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी झिझकें दूर होने लगी हैं। अगर आप डर को जीत नहीं सकते, अगर आप लगातार घर के अंदर ही रहते हैं तो आपकी समस्या कभी भी ठीक नहीं होगी। आप जाइए, एक दो दिन बुरा अनुभव हो सकता है, लेकिन जब आप बुरी परिस्थितियों का सामना करना सीख लेंगे तभी आप देखेंगे कि आपका आत्मविश्वास चरम पर पहुंच गया है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मैं कर पा रहा हूँ और अगर मैं कोशिश करूँ तो जरूर कर लूंगा। इसी में सोशल स्किल ट्रेनिंग का हल निकल गया। बहुत लोग पूछते हैं कि सोशल स्किल ट्रेनिंग कैसे होती है। बिल्कुल बुनियादी चीज है। यही है बुनियादी बातें। इन्हें बार बार अपनाइए और लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इन्हें अपना मूल मंत्र मान लीजिए, फिर देखिएगा आपकी सामाजिक दक्षता कितनी बड़ी है। चाहे नौकरी के इंटरव्यू, प्रेजेंटेशन, लोगों या गर्लफ्रेंड से बात करनी हो, शुरुआत में थोड़ी शर्मिंदगी या असहजता हो सकती है, लेकिन धीरे धीरे आप खुद को बेहतर बना पाएंगे। सभी के लिए शुभकामनाएं। खुश रहिए। धन्यवाद।